हेलो गाइस। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि परफ्यूम ऑयल का एक बिजनेस सेट करना है आपको। तो आप कैसे सेट कर सकते हैं और क्या क्या कितने एक्सपेंसेस आते हैं, उन एंड एक्सपेंसेस के बारे में हम बताएंगे, जिक्र भी करेंगे इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके। तो ये एक्सपेंसेस जो होता है समटाइम्स ऐसा होता है कि ज़्यादा होता है, समटाइम्स कमती होता है, यानी कि वो डिपेंड करता है आपकी कंट्री वाइज एक्सपेंसिव होता है। मसलन अगर आप इंडिया में एक आतर का या परफ्यूम का बिजनेस डाल लें तो उसमें ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आएगा, इसलिए कि उधर क्या है, रूम भी आपको एक अच्छे लोकेशन में और थोड़ा सस्ता अकॉर्डिंग टू दुबई, यानी दुबई के हिसाब से सस्ता मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा जो सेटअप है परफ्यूम के अंदर, अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो मटेरियल फॉर एग्जांपल ये एक परफ्यूम है, ओके। ये एक परफ्यूम है, अगर आप इस परफ्यूम को बनाना चाहते हैं, ओके, बहुत इजी है, बहुत सिंपल स्टेप्स है आपके बनाने के लिए। सबसे पहला स्टेप जो है, आपको ख़रीदनी है होलसेल ऑयल, यानी कि बहुत सारे ऑयल के बहुत सारे वैरायटी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें गुची का आता है, चैनल का आता है, एंड बहुत सारे अरबिक ऑयल आते हैं जो ज़्यादा मूविंग है। जिस सोसाइटी में जो मूविंग है वो ऑयल ख़रीदे जो आपकी सोसाइटी में ज़्यादा मूविंग होता है। कौन से किस टाइप के लोग रहते हैं, चाइनीज़ है, जो है कि यूएस के लोग रहते हैं, या इंडियन रहते हैं, या पाकिस्तानी रहते हैं, वो लोग किस टाइप के जो है ऑयल्स यूज़ करते हैं, उन पे सबसे पहले आपको रिसर्च करना है कि मार्केट में कौन सा ऑयल चलेगा और कौन से सोसाइटी के लोग हमारे पास ज़्यादा कस्टमर है, या हमारी जो रिहायशी एरिया है वहाँ पर कौन से लोग ज़्यादा रहते हैं, जो कि कस्टमर अगर हम कैच करेंगे तो कौन सा कस्टमर हमारे पास ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहले इस पर रिसर्च करके आपको ऑयल ख़रीदनी है। ऑयल ख़रीदने के बाद सबसे पहले आपका काम ये होगा कि 1 केजी अगर आप एक ऑयल ख़रीदते हैं तो 1 केजी के अंदर आपको 1000 ml मिलता है, ओके। 1000 ml में अगर आप एक 100 ml का परफ्यूम ऑयल बनाते हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये 100 ml है, ओके, ये 100 ml है मसलन, फॉर एग्जांपल ये 100 ml है। 100 ml के अंदर यूज़ कितना होता है, यानी 100 ml के अंदर अगर आप मैक्सिमम यूज़ करें 33% यूज़ होता है, और बाकी अल्कोहल यूज़ होता है। अल्कोहल के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, यानी एक अल्कोहल जो है बिल्कुल सिंपल होता है, यानी कि पूरा मार्केट वगैरह में बिकता है। दूसरा अल्कोहल कमी, बहुत सारे अल्कोहल्स होते हैं जो परफ्यूम ऑयल में यूज़ होते हैं। तो उसमें से आपको परफ्यूम ऑयल के जो अल्कोहल आते हैं मार्केट से वो ख़रीदनी है, और उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है, यानी कि जो उसके सामान है, इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे आपको ख़रीदनी है। मशीन की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टअप अगर आपको करना है तो मशीन पहले नहीं लें, पहले आप ख़ुद जो है बाई हैंड आपको बनाएँ। उसको बनाने का तरीक़ा जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, जो है मार्केट से आप जो है अल्कोहल उठाएँ, एंड ये परफ्यूम ऑयल ख़रीदें, बॉटल्स ख़रीदें, बॉटल्स चीप वन, यानी जो सबसे चीप में चलता है, अच्छा भी है चीप भी है, फैंसी लुकिंग फैंसी होना चाहिए, और पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको एक तो बॉटल पे ध्यान देना है, बॉटल ऐसा हो जो दूसरा मार्केट कॉपी नहीं हो, यानी कॉपीराइट नहीं होना चाहिए आपका बॉटल, अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट बना रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये पैकिंग एक डिफरेंट लेवल पे होना चाहिए, यानी बिल्कुल अलग एक पैकिंग आपको कस्टमर को देनी है कि वो उससे जो है अपने आप को जो है उसके अंदर इंटरेस्टिंग वाला लेवल पैदा होना चाहिए कि यार वाकई में ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसका पैकिंग अच्छा है। पैकिंग पे भी बहुत सारे लोग मार्केटिंग करते हैं, अंदर कुछ भी नहीं होता, अंदर ओनली अल्कोहल एंड 3-4% वो लोग ऑयल यूज़ करते हैं, और बाकी अल्कोहल डाल करके कस्टमर को पैकिंग पर सेल करते हैं। तो ये पैकिंग पर भी सेलिंग है मार्केट के अंदर, ऐसा है, वो हो रहा है, और हमने खुद देखा है। चूँकि मैं काम किया हूँ कुछ दिनों तक परफ्यूम ऑयल के अंदर, तो मुझे भी नॉलेज है। तो इसकी वजह से मैंने आपको सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जो लोगों को बताया जाए कि अगर परफ्यूम ऑयल का जो है एक बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ईज़िली आप सेटअप कर सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छा आपको मेथड में मिलेगा, बहुत ही अच्छा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ करने की, यानी आपका बिज़नेस बहुत ही अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर सकता है। अगर आप इस बिज़नेस को सेटअप करना चाहते हैं तो जो मैंने बताया, सबसे पहले एक बल्क क्वांटिटी वाला शॉप पकड़ना है, जहाँ से बल्क क्वांटिटी में वो लोग सेल करते हैं, यानी ऑयल सेल करते हैं। मसलन आपको बहुत सारा ऑयल अलग अलग रेट्स में मिलते हैं, यानी कि उसका ओरिजिनल ऑयल तो नहीं ख़रीद सकता कोई, लेकिन फिर भी आप अगर एक परफ्यूम ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो सेकंड लेवल पे जो ऑयल मिलता है उसका सेकंड कॉपी होता है, वो ख़रीद करके बिल्कुल आप मार्केट से उठाएँ, होलसेल में उठाएँ। आपको होलसेल में अगर उठाते हैं तो आपको इंडियन 3000-4000 रुपीज़ में मिल जाता है, और अगर आप एक दुबई से अगर उठाते हैं आप होलसेल में
तो आपको मैक्सिमम 240 दिरहम का 1 केजी आपको पड़ता है। उस जब आप ऑयल बल्क क्वांटिटी में परचेस कर लेते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि आप एक एम्प्टी बॉटल्स ख़रीदें, फैंसी बॉटल, एंड उसके बाद पैकिंग अच्छी करें। पैकिंग अच्छी करने के बाद मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दें। लॉन्च करने के बाद सबसे पहले आपका जो ध्यान देना है वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर देना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा मूविंग है, उस पर ज़्यादा आप काम करें। यानी जो प्रोडक्ट आपका ज़्यादा मूविंग होता है उस पर अगर आप ज़्यादा काम करेंगे, नेक्स्ट लेवल आपका यही होगा कि उस पर उसी तरह के ऑयल जो है आप अपनी सोसाइटी और समाज में, यानी जो भी लोग वहाँ रिहायशी एरिया है या जो लोग आपके कस्टमर इंटरेस्ट हो रहे हैं आपके ऑयल से, तो वो उस ऑयल पे ज़्यादा काम करें और उसकी पैकिंग ज़्यादा कराएं। उसमें तरह तरह थोड़ा सा जो है फ्रेगनेंस चेंज करके और उस ऑयल का प्रोडक्ट बनाकर आप कस्टमर को सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईजी मेथड है एक बिजनेस ऑयल बिजनेस सेटअप के लिए, कि आप अगर एक ऑयल बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो उस पे ज़रूरी आपको काम करना है कि कौन सा ऑयल हमारे एरिया में मूविंग है। मसलन अगर दुबई के अंदर आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो बिजनेस सेटअप करने के लिए दुबई में यहाँ पर क्या है, हर तरह के कस्टमर हैं, यानी यूएस कस्टमर भी हैं, साउथ अफ्रीकन कस्टमर सबसे ज़्यादा हैं जो बल्क क्वांटिटी में परचेस करते हैं, और वहाँ पर परफ्यूम ऑयल ज़्यादा मूविंग है। वो ज़्यादा मूविंग होने का ये वजह है कि वहाँ पर लोग इसलिए ख़रीदते हैं कि जो है कि वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका बॉडी थोड़ा सा जो है स्मेल करता है। इल्ला माशाल्लाह सभी ऐसे नहीं हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इसीलिए कि थोड़ा सा जो है वो कुदरती निज़ाम है, कहना नहीं चाहिए, जो है कि होता है ऐसा। बहुत सारे हमारे कौम में भी लोग ऐसे होते हैं जिनका बॉडी ज़्यादा स्मेल करता है, तो वो लोग ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में ख़रीदते हैं। और दूसरा प्लस ये चीज़ है कि वो लोग बिजनेस करते हैं। दुबई के अंदर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए मुर्शिद बाज़ार के अंदर ख़रीदने वाले लोग अफ्रीकन होते हैं, यानी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में वो लोग ख़रीदते हैं और सेल करते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लें साउथ अफ्रीकन लोगों पे अपना ऑयल बेचने के लिए, अपना बिजनेस उनके साथ अगर आप सेट करते हैं, बिजनेस एक बार सेट कर लें अफ्रीकन वालों के साथ, तो आपका बिजनेस सेटअप हो जाता है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप उनको पकड़ते हैं 90% आपका बिजनेस सक्सेस हो जाता है अगर आप उनको पकड़ते हैं अपना ऑयल सेल करने के लिए। तो ये कामयाबी है दुबई के अंदर कि आप कामयाब हो सकते हैं जो मैंने आपको तरीक़ा बताया उस तरीक़े पर अमल करके आप बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही अच्छा तरीक़ा है एक ऑयल का, ईज़िली, बहुत ही ज़्यादा लागत भी नहीं है, यानी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उसके बाद जहाँ से आप माल परचेज़ करते हैं, जहाँ से आप गुड्स परचेज़ करते हैं, वो लोग खुद ही आपको क्रेडिट पे देते हैं, और क्रेडिट आपको चुकाना तब होता है जब आपका माल सेल हो जाता है, तो आप अपना क्रेडिट उनको अदा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिज़नेस के अंदर जाने के लिए, घुसने के लिए, कि एक अगर आप दुबई के अंदर ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये बिज़नेस बहुत ही मूविंग है। अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज है इसके अंदर, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा बहुत पैसा है जेब में, तो आप इस बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं दुबई के अंदर, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप 1 से 2 साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, मेरा कहना है। अगर थोड़ा बहुत मेहनत किया, आप अच्छे कस्टमर रखे, आपने अफ्रीकन कस्टमर रखे, चाइनीज़ कस्टमर रखे, यहाँ हर तरह के कस्टमर आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है, मैंने जो बिजनेस एरिया डेवलप करने के लिए बताया कि तभी डेवलप होगा जब आप कस्टमर समझ सकते हैं कौन सा कस्टमर हमारे पास ज़्यादा आता है। तो ये तो इंडिया के लिए, लेकिन दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ हर तरह के कस्टमर आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर एक बिजनेसमैन यहाँ पर बिजनेस करता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसा कि मैंने बताया, एक बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने के बाद, यानी आप अगर हासिल कर लेते हैं ये सारी चीज़, तो एक अच्छा बिजनेस सेटअप आप यहाँ दुबई के अंदर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने जैसा कि आपको बताया, मेरा उम्मीद है आप लोगों को बात ये समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।